हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डे 26 के बारे में। इससे पहले हम 25 दिन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी की सारी क्लासेस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जिसका आज पहला दिन है, मतलब जो इनकी आज पहली क्लास है, वो जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो भी अपडेट मिलती रहे आप वहाँ पर अपडेट ले सको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, कमर्शियल, प्राइवेट, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं। कई बार इनके ऊपर जो है डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। और प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होता है उनका जो ग्रुप होगा वो आपका प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम का ग्रुप आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। या फिर अगर हम सीधी बात करें, सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? जिसको आप छू सकते हो, सॉरी, जिसको आप छू नहीं सकते, अनटचेबल होते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो फ्रीवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर आपका क्या होगा? सॉफ्टवेयर विच इज़ कम्प्लीटली कोस्टलेस। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कम्प्लीटली कोस्टलेस होता है, यानी कि बिना कोस्ट का। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर आइदर public institutions such as universities or developer who do it for personal interest or advertisement, or private company who do it for dumping reason, ठीक है। तो फ्रीवेयर से आप समझ रहे हो कि फ्री है सबके लिए, है ना। तो जैसे आपका यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जो आपकी यूनिवर्सिटी की साइट होती है, देखो हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? फ्री होती हैं, लेकिन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनके लिए यूज़ करने के लिए कोई पैसा दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म वगैरह भर सकते हो। तो ये क्या है? ठीक है। तो वही बोल रहा है, आइदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस पे भी आप, जैसे आप फ्री में फॉर्म भर रहे हो, पब्लिक की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर रहे हो, अपना फॉर्म भर रहे हो, तो क्या वहाँ पर आप कुछ पे कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। एंड सच यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, ठीक है, वही। एंड और डेवलपर्स हु डू इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट और एडवर्टीजमेंट, मतलब अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और एडवर्टीजमेंट के लिए वो बनाते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनी हु डू इट फॉर डंपिंग रीजन, ठीक है। क्लियर है भाई फ्रीवेयर? इसके बाद देखो शेयरवेयर क्या कहता है। शेयरवेयर होता है, शेयरवेयर विच इज इनिशियली कोस्टलेस। शुरुआत में जो आपका होता है वो कोस्टलेस होता है, मतलब शुरू में आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूजर इज आस्क्ड टू पे फ्री और डिलीट इट, ठीक है। देखो अगर हम कुछ भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी होती है कुछ कई सॉफ्टवेयर्स की। बोलता है कि भाई 15 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, 1 महीना आप इसका ट्रायल लेके देख सकते हो, उसके बाद जो है आपको 1 महीना यूज़ करने के लिए इतना पे करना पड़ेगा, 1 साल यूज़ करने के लिए आपको इतना यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप हमेशा के लिए ले रहे हो तो आपको इतना देना पड़ेगा। होता है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे, कभी ना कहीं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का पाला पड़ा होगा, ठीक है। तो वही होते हैं आपके शेयरवेयर, जो फ्री में तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं, फ्री में आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, फ्री में आपके फ़ोन में आ जाते हैं। लेकिन 15 दिन बोलेगा कि 14 दिन का ट्रायल है, 14 दिन का फ्री ट्रायल है, फ्री आप यूज़ करके देखो, उसके बाद जो है आपको, अगर आप आगे इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से जो है आपको कुछ टाइम के लिए लत लगा देते हैं, और उसके बाद अगर आपको वो काम अच्छा लगता है, अगर आपके वो काम का है, तो आपको आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा कि 300 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। बोलेगा 1200 रुपये पर ईयर है, ठीक है। इस तरीके के होते हैं, इससे ज़्यादा भी महंगे होते हैं, तो वही बात है, ठीक है। तो पहले जो है वो कॉस्टलेस होते हैं, पहले जो है वो फ्री होते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनको हम पे और जो है, या तो हम पे करना पड़ता है या हम उनको डिलीट ही करते हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर विच हैज़ 2 वर्जन, अ फ्री वन बट इनकम्प्लीट और विद एडवर्टीजमेंट बैनर, एंड कंप्लीट एडवर्टीजमेंट फ्री फॉर विच यूज़र मस्ट पे, ठीक है। या फिर ऐसे होता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो बार बार आपको उसको यूज़ करने के लिए ऐड देखना पड़ता है, आपको बार बार ऐड आती हैं, तभी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसके लिए पे कर देते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन विनजिप कॉम्प्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो विनजिप आप यूज़ करते हो, विनजिप क्या होता है? भी जो आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस, उनके साइज़ को छोटा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और विनजिप और किसका एग्जाम्पल है भाई? विनजिप यहाँ पर और किसका एग्जाम्पल होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपका किस लिए यूज़ होता है? कॉम्प्रेशन के लिए, ठीक है, उस किसी चीज़ को कम करने के लिए, किसी के साइज़ को कम करने के लिए। तो विनजिप एग्जाम्पल हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, और यहाँ पर शेयरवेयर का। क्लियर है भाई?
हाँ जी। इसके बाद देखो कमर्शियल। कमर्शियल आपका क्या कहता है, सॉफ्टवेयर फॉर विच द यूज़र हैज़ टू पे अ लाइसेंस टू यूज़। मतलब कमर्शियल जैसे होता है ना कि हमने उस चीज़ की फ्रेंचाइजी ले ली है ना, तो वही बोल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़र जो है यूज़ करने के लिए क्या करता है, एक लाइसेंस लेता है उसको यूज़ करने के लिए। कॉमन एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इन सब का भी हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। या फिर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अगर आप जैसे ये डोमिनोज वगैरह की इन सब की तो फ्रेंचाइजी लेते हो ना, पहले पे करते हो उसके बाद जो है आपको उसका लाइसेंस मिलता है उसको यूज़ करने का। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी उसको खोल के बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, आपको उसकी कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी अगर आप वही नाम रख रहे हो तो। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो प्राइवेट। प्राइवेट क्या है, सॉफ्टवेयर यूनिकली बिल्ट अंडर पेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर टू फिट दिस नीड। प्राइवेट क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली कस्टमर जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करवाता है जिससे भी, और उसके लिए जो है उसको पे करना पड़ता है। ओनली द कस्टमर में यूज़ इट। ठीक है, जो भी कस्टमर उसको यूज़ करेगा वो पहले जो है मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, मुझे इसमें वो चाहिए, तो वो उसी की तरह जो है अंडर पेमेंट के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर को बनवाता है एंड देन यूज़ करता है। उसके बाद आता है आपका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या कहता है, सॉफ्टवेयर में बी मॉडिफाइड बाय एनीवन। मतलब ओपन सोर्स जो होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है सम टाइम अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होंगे कि इसके अंडर जो रहकर जो है आप इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो फ्रीवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोप्रिएटरी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द एक्सप्लिसिट लीगल वार्निंग नॉट टू मॉडिफाइड इट एंड टेक्निकली लॉग्ड टू प्रिवेंट अदर डेवलपर्स टू सी और मॉडिफाई इट्स सोर्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर एक्सप्लिसिट लीगल होता है, यहाँ पर वार्निंग होती है, या यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, टेक्निकली लॉक्ड होता है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कई बार होता है ना कि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आप वहाँ से कुछ सर्च करना चाह रहे हो, आप कुछ कॉपी करना चाह रहे हो, नहीं कर पाते। ठीक है, लॉक होती हैं सारी चीज़ें, तो टेक्निकली लॉक टू प्रिवेंट अदर डेवलपर टू सी और मॉडिफाई इट्स सोर्स। ठीक है, तो आप सिर्फ जो है उसको देख सकते हो। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो नेटवर्किंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की जो है एक तो सबसे पहले लैन मैन और वैन की फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में। ऐसा नहीं है आप सोच रहे होगे कि अभी आजकल इतने जो है टफ पेपर आता है, इतना इजी नहीं आता। तो देखो टफ पेपर ऐसा नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चन आपके टफ आए। ठीक है, 60 के 60 क्वेश्चन आपके टफ नहीं आएंगे, उनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही टफ होंगे, 20 ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, और 20 ऐसे होंगे जो बहुत ही मीडियम होंगे। और इन तीनों लेवल को मिला के जो है एक पेपर का पैटर्न सेट कर दिया जाता है कि मीडियम लेवल है या हाई लेवल है या बिल्कुल इजी पेपर था। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चंस ज़्यादा हाइक लगाने के चक्कर में मत बैठो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगाते रहो, आप जो है हर लेवल के क्वेश्चन लगाओ, हर लेवल के क्वेश्चन लगाओ, ताकि जो है आप हर लेवल का आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले और आप अच्छे खासे मार्क्स जो एग्जाम में ले सको। हाँ जी, अब नेटवर्क देखो, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ ऑटोमेनस सिस्टम। ठीक है, देखो नेटवर्क क्या होता है, देखो बिना नेटवर्क के आजकल कोई भी बंदा स्टैंड नहीं कर सकता। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो क्या आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो नेटवर्क जो होता है एक तरीके का कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करवाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन को शेयर आउट करना चाहते हो तो आपका कनेक्ट, आपको क्या चाहिए, आपको नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपके फ़ोन में भी देखो, अगर अगर रियल लाइफ का एग्जाम्पल लूँ मैं, रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप किसी के पास फ़ोन कर रहे हो, अगर किसी के पास फ़ोन कर रही हूँ अपनी किसी फ्रेंड के साथ, या फिर अपनी बहन या मम्मी या भाई, जहाँ पे भी मैं फ़ोन लगा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो क्या मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। जब तक मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा तब तक मैं उनसे बात नहीं कर सकती। तो यही आपका क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कवरेज। जियोग्राफिकल कवरेज का मतलब ये है कि एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब एरिया जो जिस तरीके से कवर हो रहा है वैसे ही जो है आपके जो कनेक्शन है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 तरीके से होता है, एक होता है आपका लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। ठीक है, लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क से आप समझ रहे होगे कि जो लोकली जो आपकी बहुत ही कम रेंज में डेटा को जैसे यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड दे रखी है कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रेंज जो है ये शेयर करवाता है डेटा को। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ऑन नेटवर्क विद द मैक्सिमम स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर। मैक्सिमम जो है वो 10 किलोमीटर के अंदर लगाया जाता है, लाइक एक यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी हो गया, एक आपका ऑफिस हो गया। ठीक है, जहाँ पर आप लैन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मैन।
मैन की जो स्पीड आ जाती है, मैन इज डिफाइंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लगाया जाता है 50 किलोमीटर के अंदर, मतलब एक सिटी आप लगा सकते हो, ठीक है, एक सिटी के अंदर जो है आप लगा सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया, एंड प्रोवाइड रीजनल कनेक्टिविटी विद द कैंपस और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सिटी लगा लो, कोई देश लगा लो, इनके बीच में जो है वाइड एरिया नेटवर्क लगाया जाता है। ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नो लिमिट डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस की लिमिट है वो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वैसे तो हमने जब नेटवर्किंग पढ़ा था तो मैं ये चीज़ें आपको क्लियर आउट करवा चुकी हूँ, लेकिन जैसे देखो कंप्यूटर का जो बेसिक है ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का जो टाइप्स है वो कितनी जो होता है, एक तो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होगा और ब्रॉडकास्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आपका कहता है व्हेन अ पैकेट इज सेंड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर इंटरमीडिएट राउटर, ठीक है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करवा रहे हो, द एंटायर पैकेट स्टोर्ड एट इज इंटरमीडिएट राउटर, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा पैकेट है वो स्टोर किया जाता है जो इंटरमीडिएट राउटर है वहाँ पर, स्टोर देयर टिल द आउटपुट लाइन इज फ्री देन फॉरवर्डेड। जब आपकी आउटपुट लाइन फ्री होगी तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सबनेट यूजिंग दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट और पैकेट स्विच नेटवर्क, ठीक है। तो इस टाइप के प्रिंसिपल को आप पॉइंट टू पॉइंट या पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहते हो, ठीक है। तो टोपोलॉजी फॉर अ पॉइंट टू पॉइंट सबनेट, जो हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी ना, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, तो ये सारी की सारी जो टोपोलॉजी है ये पॉइंट टू पॉइंट सबनेट को जो है फॉलो करती हैं। स्टार में ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली ए सेंट्रल कंट्रोलर। तो स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल कंट्रोलर जो है वो कौन सी टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यूजुअली जो है इसको आप सेंट्रल में जो आपका कंट्रोलर होता है आप उसको क्या कहोगे, हब कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना के भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपका हब है, ये आपका सेंट्रल कंट्रोलर बोल लो या इसको हब बोल लो, और साइड में जो है इस तरीके से स्टार की फॉर्म में जो है बाकी के जो आपके नोड्स हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी जो कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को फॉलो करती है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्री। ट्री टोपोलॉजी होता है वेरिएशन ऑफ स्टार, मतलब बहुत सारे जो स्टार बन जाते हैं वो आपका एक ट्री बन जाता है, ठीक है। ट्री आपने देखा ही होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस तरीके से ये आपका क्या है, बहुत सारे स्टार की फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो रिंग। रिंग क्या होता है, एक सर्कल की फॉर्म में होता है। ये भी जो होता है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद द 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। तो रिंग देखो, ये देखो, ये एक गोले रिंग से आप समझ रहे हो, एक अंगूठी है, अंगूठी क्या है, गोल है, तो गोल की फॉर्म में जो आपका डेटा जो होता है वो आपका क्या आ जाएगा, रिंग टोपोलॉजी आ जाएगी। इसके बाद बस देखो, बस जो होता है एक सिंगल लाइन के, यानी कि जो आपकी इस तरीके से लाइन होती है जिसको आप बैकबोन भी कहते हो, और इस तरीके से डिवाइसेस जो हैं वो इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बस हो गया। इसके बाद देखो, ये था आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका ब्रॉडबैंड। 2 टाइप के नेटवर्क हुआ, एक हो गया पॉइंट टू पॉइंट और एक हो गया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपका क्या कहता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैव अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आपका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट से ही आप समझ रहे हो कि एक टाइम पे मैं पूरे मोहल्ले में एक बात को पहुंचा सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो मतलब एक टाइम पे आपने सब जगह एक ही बात को फैला दिया। जैसे किसी को एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो हर जगह जो है उसकी एडवर्टाइज करेगा, तो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट जो होता है एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है जो शेयर किया जाता है ऑल द मशीन ऑफ द नेटवर्क। हर एक मशीन पे, हर एक एरिया पे जो है उसको क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, हर एक जगह पे उसको शेयर किया जाता है। जैसे एक शैम्पू का ऐड है, उसको जो है हर जगह शेयर किया जा रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं, रेडियो में बता रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रही है, तब आ रहा है, तो हर किसी बंदे के पास जो है वो जा रहा है। कहीं कहीं पे जो है बड़ी बड़ी जगह पे जो है उनके फोटोज लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स में लगा दिया जाता है, ठीक है। या फिर जो गोल्ड का आता है ना, तो गोल्ड की भी जैसे जो बड़े बड़े बैनर्स में उनकी फोटो लगा दी जाती है, ऐड आता है वो एक अलग से। तो वही चीज़ है कि एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, मतलब एक सिंगल उसको जो है हर एक जगह जो है शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्लियर है भाई।
आप देखो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया काफ़ी अच्छा है, मतलब एक फिजिकल, सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया कहाँ पर होता है, आपकी फिजिकल लेयर पर होता है, ठीक है। मीडिया क्या है कि आप किस मीडियम के थ्रू जो है अपने डेटा को पास ऑन कर रहे हो, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। आप एक सेंडर से रिसीवर की साइड पे जो है डेटा को सेंड आउट करवा रहे हो, लेकिन किस मीडिया के थ्रू आप डेटा को सेंड आउट करवा रहे हो वो होता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। तो यहाँ पर जो है आप वायर्ड थ्रू कर रहे हो, अनवायर्ड थ्रू कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप गाइडेड कर रहे हो या अनगाइडेड कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल आपका क्या कहता है, नेटवर्क केबल आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज केबल इज कैटेगरी फाइल केबल RJ45। डिस्ट्रीब्यूटर आपके क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है भाई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट जो है डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से और बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छे से समझो। डिस्ट्रीब्यूटर आपका कहता है कि कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वन वाया सीरियल पोर्ट, बट इट इफ वी नीड टू कनेक्ट मैनी computer to produce a network, this serial connection will not work. The solution is to use a central body to which other computers, printer, scanner, etc. can be connected, and then this body will मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक। रिपीटर्स आपके क्या होते हैं, रिपीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट अ हायर लेवल और हायर पावर और ऑन टू द अदर साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन सो दैट द सिग्नल कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज जो होता है एक तरीके का प्रोडक्ट दैट कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेज द सेम प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इथरनेट टोकन रिंग। ब्रिज आपके कहाँ पर होते हैं भाई, डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। रिपीटर्स आपके कहाँ पर होते हैं, फिजिकल लेयर पर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी पता होनी चाहिए। राउटर आपके कहाँ पर होते हैं, राउटर आपके कहाँ पर होंगे भाई, नेटवर्क लेयर पर होते हैं। रिपीटर मैंने आपको बताया था, रिपीटर यूज़ किए जाते हैं जो आपका सिग्नल होता है ना उसको रीजनरेट करने के लिए, रीट्रांसमिट करने के लिए, ताकि हम उसको जो है आगे तक उस सिग्नल को पहुँचा सके, ठीक है। यहाँ पर भी बता रहा है रीट्रांसमिट के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्रिजेस जो होते हैं एक तरीके का ब्रिज होता है जिसमें हम कनेक्ट करवाते हैं अपने कनेक्शन को, ठीक है। राउटर्स क्या होता है, राउटर जो है एक डिवाइस होता है जो आपके दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एटलीस्ट दो नेटवर्क तो होने चाहिए, मल्टीपल नेटवर्क को भी हम यहाँ पर कनेक्ट करवा सकते हैं। लैन और वैन और अ लैन इट्स ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP की फुल फॉर्म आ सकती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क राउटर शेयर लोकेटेड एट गेट वे द प्लेस वेयर टू और मोर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, तो एटलीस्ट जो है दो नेटवर्क होने चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क को डिसिमिलर नेटवर्क को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसके बाद देखो इंटरनेट नेटवर्क कार्ड, INC क्या होते हैं, क्योंकि INC भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मॉडेम भी पूछ लिया जाता है, USB भी पूछ ली जाती है, तो इनको जो है थोड़ा डिटेल में देख ही लो। INC आपका क्या होता है, नेटवर्क कार्ड इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो नेटवर्क कार्ड होते हैं वो नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर और कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, उसी से विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर नेटवर्क, ठीक है। बिना इसके जो है इंटरनेट नेटवर्क कार्ड के हम जो है कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है। तो इसको आप जो है नेटवर्क अडेप्टर भी कह सकते हो और NIC भी कहते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल, ठीक है। तो जो जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर हैं, मोस्टली कंप्यूटर में जो है ये प्री इंस्टॉल आता है, पहले से ही इंस्टॉल आता है। नेटवर्क कार्ड आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो नेटवर्क, ये अब आपको समझ में आ गया कि जो NIC है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क अडेप्टर होता है, बिना इनके जो है हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब सेकंड देखो नेक्स्ट एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। एक्सटर्नल नेटवर्क क्या कार्ड क्या होते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड कम इन 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के हो गए, वायरलेस एंड USB बेस्ड। एक तो वायरलेस हो गया और एक USB बेस्ड हो गया। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड टू बी इंसर्टेड इन द मदरबोर्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो होते हैं कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं भाई, आपका जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर, बट नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क, ठीक है। लेकिन वायरलेस हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पर केबल की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई केबल की जरूरत नहीं पड़ती कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से, ठीक है।
इसके बाद देखो यूएसबी क्या होता है। यूएसबी की सबसे पहले फुल फॉर्म ही देख लो, क्योंकि आ सकते हैं कि यूएसबी स्टैंड फॉर, तो यूएसबी इज अ यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी कार्ड आर इजी टू यूज़, जो यूएसबी कार्ड होते हैं वो इजी टू यूज़ होते हैं एंड कनेक्ट वाया यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड यूएसबी कार्ड, जो कंप्यूटर हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किए जाते हैं यूएसबी कार्ड से एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर्स, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द यूएसबी नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं यूएसबी नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। इसके बाद देखो मॉडम, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर की मॉडम की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम जो होता है एक तरीके का डिवाइस होता है जो अटैच होता है कंप्यूटर से। तो मॉडम इज अ डिवाइस टू अटैच टू अ कंप्यूटर दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है, जो कि कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में हम चेंज करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो मॉडम होगी, और मॉडम की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनालॉग टू डिजिटल चेंज करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो मॉडम का यूज़ करोगे, या फिर डिजिटल टू एनालॉग करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, मॉडम का यूज़ करोगे। क्लियर है भाई, क्लियर है? अगर डाउट है तो भाई पूछ सकते हो आप। इसके बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक तरीके का प्रोग्राम होता है, बिना ओएस के जो है आप काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो आपको एक अच्छी खासी मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो। और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कुछ लोग ही होंगे जो जिनको मशीन लैंग्वेज आती है, अदरवाइज सम जो है यानी कि बच्चे से बच्चा भी जो है आपके कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है विद द ओएस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ये आपका हार्डवेयर है और बीच में जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनेज करता है जो यूज़र जो है वो इजीली कंप्यूटर को असेस कर सकता है, कंप्यूटर इजीली हार्डवेयर को असेस कर सकता है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। क्लियर है भाई? बाकी आपको डिटेल में देखना है तो आप ओएस की वीडियो देख सकते हो, अगर आपने स्टार्टिंग से देखी है तो आपको अच्छे से क्लियर आउट होगा। हाँ जी, अब आ जाओ एमएस विंडो पर। एमएस विंडो क्या होता है, ठीक है, एमएस विंडो देख लेते हैं। विंडो के बाद वर्ड जो है वो हम कल देखेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हम कल देखेंगे, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज हम एमएस विंडो पढ़ लेते हैं डिटेल में। एमएस विंडो क्या होता है, एमएस विंडो जो होता है एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब से आया ना, जब से आपका कंप्यूटर यूज़ करना बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली जो आपके आइकन होते हैं, आइकन देख के कोई भी बच्चे से बच्चा समझ आता है कि भैया ये आइकन जो है वो किसका है। तो ये काम जो होता है आपका जीयूआई का ही काम है, और इसी के थ्रू जो है आज हम अच्छे खासा जो है बहुत ही एडवांस हो गया और कोई भी ईजिली असेस कर सकता है, ग्राफिकली इंटरफेस कर सकता है उसके साथ, ठीक है। इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशन कैन बी साइमल्टेनियसली रन इन डिफरेंट विंडोज़, ठीक है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कहता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन बी साइमल्टेनियसली रन इन डिफरेंट विंडोज़। तो जो विंडोज़ है, एमएस विंडोज़ है, वो आपका क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एमएस विंडो जो होता है वो स्क्रीन अपॉन विच आइकन विंडो टू आर डिस्प्लेड इज नोन एज डेस्कटॉप, ठीक है। जो भी स्क्रीन आइकन जो है, विच आइकन विंडोज टू जो डिस्प्ले होता है उसको आप क्या कहोगे, डेस्कटॉप। आइकन इज ए ग्राफिकल सिंबल, जो आइकन है वो क्या होगा भाई, ग्राफिक सिंबल है जो रिप्रेजेंट होता है विंडो एलिमेंट लाइक अ फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। लोडिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग अप, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि बूट क्या होता है, ठीक है, बूट क्या होता है। तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करवाओ, जो भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो क्या होती है, लोडिंग होती है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, बूट कहते हो। टास्क बार क्या होती है, टास्क बार एक बार विच इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और माई कंप्यूटर इज़ हेल्पफुल फॉर व्यूइंग द कंटेंट ऑफ अ सिंगल फोल्डर और ड्राइव, ठीक है। तो माई कंप्यूटर में जैसे ही आप जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ड्राइव आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपकी हार्ड, सब कुछ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, होता है ना ऐसे भाई। ये तो चीज़ तो आप नॉर्मली यूज़ कर ही रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको पता ही होगा कि आइकन क्या होता है, विंडो क्या होता है, टास्क बार क्या होती है, माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये तो सब नॉर्मल है। इसके बाद देखो विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडो एक्सप्लोरर इज एन अनदर वे ऑफ सीइंग व्हाट इज़ योर कंप्यूटर। विंडो एक्सप्लोरर शोज द कंप्यूटर कंटेंट एज ए हिरार्की, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर आपको क्या बताता है कि जो भी आपके कंटेंट है कंप्यूटर के अंदर एक हिरार्की के बीच, हिरार्की की फॉर्म में आपको सारे बता देगा।
फाइल क्या होती है? प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। एक फाइल क्या होगी? जो भी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट जो कि स्टोर किया जाता है डिस्क के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा भाई? फाइल होगा। टूल बार, टूल बार क्या होती है? सेट ऑफ बटन यू क्लिक टू परफॉर्म कॉमन टास्क। टूल बार क्या होती है? एक ऐसा बटन जिस पे आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे टास्क आप वहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। टूल बार पे क्या होता है? आपको फाइल, मेन्यू, ऑप्शन, सेव, ये सारे बटन जो हैं आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। फोल्डर, फोल्डर क्या होता है? फोल्डर पे जब आप फोल्डर इज अ लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल एंड अदर फोल्डर्स, ठीक है। फोल्डर क्या होते हैं? जब हमारा जैसे फोल्डर होता है, जैसे आप लोगों ने भी अपने कंप्यूटर में एक एस्टेट का फोल्डर बना रखा होगा, ठीक है, जिसमें आप एस्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल रहे हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस का एक फोल्डर बना रखा होगा जिसमें आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है। तो वही होता है आपका फोल्डर, जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग फोल्डर बनाते हो, ताकि आपको ईजी रहे। जब भी आप चीज़ों को ढूंढो तो आपको इधर उधर ना घूमना पड़े, एक फोल्डर पे क्लिक किया और आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएं, ठीक है। इसके बाद देखो, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। जब आप फोल्डर को क्रिएट करवाते हो तो आप फाइल पे जाते हो, फाइल के बाद न्यू पे जाओगे, फिर फोल्डर पे जाओगे, कमांड क्लिक इन माई कंप्यूटर विंडो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद टू फाइंड फाइल और फोल्डर। जब आपको फाइंड और फाइल मतलब आपको कोई फोल्डर को फाइंड आउट करना है, जैसे आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको फाइंड करने के लिए आप सर्च करोगे, तो स्टार्ट करोगे फाइंड फाइल्स, ठीक है, और फोल्डर कमांड आर क्लिक, ठीक है। इसके बाद देखो, टू क्रिएट अ शॉर्टकट टू अ फाइल। अगर आपको किसी फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करना है, फर्स्टली सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर। फर्स्टली जो है आप फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करोगे, हु शॉर्टकट टू बी क्रिएटेड, देन ड्रैग द फाइल आइकन थ्रो राइट माउस बटन इज डिजायर्ड लोकेशन वेयर शॉर्टकट टू बी प्लेस्ड। तो आप क्या करोगे? राइट माउस से क्या करोगे? राइट बटन से, अगर आप उसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे ले आओगे, ताकि आपको बार बार जो है अंदर ना जाना पड़े, ढूंढना ना पड़े। एंड देन सेलेक्ट क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। इसके बाद देखो, टू शट डाउन। शट डाउन करोगे तो शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर स्टार्ट पे जाओगे, शट डाउन करोगे कमांड को, और जो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं तो वो पूछेगा कि भाई ये प्रोग्राम को हम बंद कर दें। अगर आप वहाँ जाके बंद करना चाहते हो सेव करके तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप वहीं से क्लोज करना चाहते हो, सारी जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो यही काम होता है आपके कंप्यूटर का, और ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता थी, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे आपका MS वर्ड क्या होता है, ठीक है। इनको हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, सारी शॉर्टकट्स वगैरह देखेंगे, एक्सेल्स देखेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो भाई फटाफट एक लाइक तो कर ही दो, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि बाकी भी जो है आपको, बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो एक अच्छा कमेंट कर सकते हो, जिससे और मोटिवेशन लेवल हाई हो सके और कल की क्लास में और ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।